चलो एक बार जो है फटाक से मेरे साथ आज का जो एडीआई का जो एग्जाम हुआ था उसके फटाफट हम लोग जो है आंसर मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। और इस वाले सेक्शन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वाले सेक्शन में आपको जो आज के एग्जाम में जो एप्टीट्यूड मैथ्स और एप्टीट्यूड में मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपसे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मेरे साथ इस वाले वीडियो में जितने भी मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे सबका फटाफट आंसर हम लोग देखने वाले हैं। सॉल्यूशन हम लोग जब मैं आगे वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर के लिए आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था हमारे लिए स्टेटमेंट और अजम्पशन का। स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चन में एक कथन दिया होता है, नीचे कुछ धारणाएं दी हुई होती है, तो हमें उस कथन के हिसाब से देखना होता है कि कौन सी कथन की धारणा इसे जस्टिफाई कर रही है और कौन सी जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो कंपनी है वो प्राइस बढ़ाना चाहती है, प्राइस अगर वो बढ़ाना चाहती है तो कौन कौन सी धारणाएं वो देखकर जो है उस पर विचार कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, उम्मीद है कि आपने टिक किया होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहली और दूसरी धारणा दोनों निहित है, और जो तीसरे वाली धारणा है, जैसे इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक हाई लेवल आइडिया दे देता हूँ। दरअसल कंपनी जो है इस वाले क्वेश्चन में प्राइस बढ़ाने के बारे में सोच रही है अपने उत्पादों का। जब वो अपने उत्पादों का प्राइस बढ़ाने के बारे में सोच रही है तो वो क्या क्या अजम्पशन कर सकती है। तो ये अजम्पशन कर सकती है अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो जो लोग हैं वो हमारा जो है फिर भी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है ना। और ये भी अजम्पशन कर सकती है कंपनी कि अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो जितने भी पीछे घाटे हुए हैं वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है इसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो अजम्पशन है कि भाई कंपनी जो है कुछ और महीनों तक उत्पाद जारी रखने का पर्याप्त संसाधन है, इसका उस कथन से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग इस वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पहले और दूसरे को कंसिडर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों निहित है। उम्मीद है कि आपने यही वाला जो जवाब है इसका टिक किया होगा। ठीक है, जल्दी से चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला स्टेटमेंट और असम्पशन का मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया। अगले वाले क्वेश्चन में ये कहता है कि मनगढ़ंत रूप से सामने आने वाले अखबारों के लाखों की संख्या में वृद्धि इस तर्क को मजबूत करती है कि प्रकाशक सच्चाई छपने की तुलना में प्रसार बढ़ाने में अधिक रुचि है। ओके, यहाँ तक के छोटे प्रकाशनों में भी ऐसी स्पष्ट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो अब क्या क्या धारणाएं हो सकती हैं? क्या पहली धारणा हो सकती है क्या कि अखबारों में मनगढ़ंत कहानियां उजागर होना एक हालिया धारणा है। मतलब इस वाली बात को समझिए, कई लंबे समय से जो है ये सारी चीजें चली आ रही है, कभी सच्ची कभी झूठी खबरें जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है अपने अपने फायदों के लिए, है ना। दूसरा, अखबार में छपा हर विवरण तथ्यात्मक रूप से सत्यापन योग्य होना चाहिए। हाँ, ये वाली बात एकदम सही है कि आप जो भी चीज पेपर में छाप रहे हैं तो ये जो है ऑथेंटिकेट होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। बाकी नीचे के जो दोनों कारण है आप स्वयं पढ़ के देख लीजिए, वो उसमें सेट नहीं हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में निहित है। उम्मीद है आपने इसे टिक किया होगा। वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, इस वजह से जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे मैं रीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास पेपर अवेलेबल होगा, आप उसे स्वयं से रीड कर सकते हैं, या चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास एजेस का क्वेश्चन पूछा गया था। एजेस भी जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है, और इसके भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार भी उसने पूछा, क्वेश्चन में जो है पिता की आयु उसने दे दी थी और 20 वर्ष बाद अपने पुत्रों की आयु का योग जो है उसके बराबर हो गया था, तो उसने आपसे पिता की आयु कितनी होगी ये रिपीट में उसने पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो था 40 वर्ष। उम्मीद है आपने 40 इयर्स टिक किया होगा। चलता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है वो है मेरा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन मैंने आपसे जो है, जो मेरी रेगुलर क्लास होती है और जो मैंने यूट्यूब में आपके लिए क्लासेस ली थी, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवाया था। अगर आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखना, कई ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में ऐसे आए हैं जो कि मैंने जो है आपको क्लासरूम में डिस्कस करवाए और एग्जाम में सीधा सीधा उठ कर आ गया, जिसमें से एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस वाली बात को समझो कि इस वाले क्वेश्चन का ना थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए जब ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम मतलब पिछले एग्जाम में पूछा गया था, मैंने वहां से जो आंसर लिया है वो दरअसल रीड लिया है, पढ़ना लिया है। ठीक है, कहीं कहीं इस
क्वेश्चन का जो जवाब है वो फील भी दे दिया गया है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो महसूस करना, फील हो सकता है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन का जवाब रीड लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपसे इसका जवाब जो है रीड ही डिस्कस किया था, तो मैं इसको रीड ही कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अब ये एग्जाम पर, मतलब जो सिस्टम है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या लेना चाह रहा है। हालांकि पहले उसने पढ़ना लिया हुआ है, हो सकता है अगर वो फील करना लेना चाह रहा हो तो वो डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ना इस क्वेश्चन का जवाब पहले लिया गया था, इसलिए मैं पहले पढ़ना ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में वो अपना विचार बदले, ना भी बदले, तो पढ़ना तो उन्होंने पहले लिया था, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सही है। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं, 55 की तरफ। क्वेश्चन 55 क्या बोलता है? क्वेश्चन 55 जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नंबर सिस्टम के टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें जो है आर और एन के पास कुछ टॉफियां हैं और वो दोनों जो हैं आपस में टॉफियों का लेना देना करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछता है कि आर और एन के पास टॉफियों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 64 और 34। 64 और 34 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद है आपने भी यही टिक किया होगा। बच्चे ने सी लगा दिया, जिनका भी ये पेपर है। थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरे को बच्चे के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है बाकी सारे क्वेश्चन में बच्चे ने बेहतर किया है। तो अगला जो है मेरे पास आ गया है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन, मतलब कि कथन और कहानियों का क्वेश्चन। तो 3-4 टाइप के होते हैं भाई, कथन और कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, कथन और अजम्पशन होता है, स्टेटमेंट और अजम्पशन होता है, और कथन और कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो इन सभी के क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल कवर किए गए हैं। तो जब मैं पहला वाला इस पे कथन पढ़ रहा हूँ, तो कथन कहता है, वो कहता है अधिकांश विकास योजनाएं कागजों में ही विकसित होती हैं। एकदम सही बात है कि भाई कागज में हम लोग उसको लिख तो लेते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड करने की बारी आती है तो हवा निकल जाती है। तो यहाँ पर दो उसने कार्रवाई बताई है कि प्रभारियों को कार्य क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसे विभागों को कागज की आपूर्ति में, अब देखो ये कैसी लाइन लिख रहा है, आप खुद बताओ, ये कोई रिलेट कर रही है क्या उससे? ये बोल रहा है कि भाई जो विकास के लिए जो स्कीम बनाते हैं वो पेपर में ही लिखी रह जाती है, और फिर बोल रहा है कि अच्छा, इससे अच्छा है कि नालायकों को पेपर देना ही बंद कर दो, तो पेपर में भी नहीं लिख पाएंगे। ये कोई इससे कोई काम की बात बोली क्या इसने? मजाक मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि आपने भी एग्जाम में यही टिक किया होगा। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। कंफर्टेबल है? चलो फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिक संपर्क का कौशल नहीं है? ये भी हमने बिल्कुल डिस्कस किया है, और एकदम ये मेरे जो आपको क्वेश्चन मैंने करवाया उससे निकल कर आया हुआ क्वेश्चन है। सब कुछ है, सिर्फ प्रशासनिक शक्ति जो है नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, और एकदम टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैंने कहा भी था कि एकदम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन और एंगल का क्वेश्चन है, और इसमें एक्स वाई और जेड का उसने मेरे से मान पूछा था, और इसका जो सही जवाब है वो है वो है वो है वो है 70, 70 और 70, ठीक है। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जल्दी से पहले आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने मेरे से रेगुलर क्लास अटेंड की होगी, तो मैं एलसीएम वाली क्लास में ऐसे सारे क्वेश्चन करवाता हूँ कि वो घंटियां जो है एक साथ कब बजेंगी। मस्त क्वेश्चन था, एकदम एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर लेने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपने इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है प्रातः 9 बजे, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए धन्य से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, ये आ गया अपना अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर करके देखना था। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाते आपको जो है जवाब निकल कर मिलता जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में जो सही जवाब है वो है 4 और 7। 4 और 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक कौशल, अगेन कम्युनिकेशन का मेरे पास क्वेश्चन उसने पूछा, पारस्परिक कौशल किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक है?
तो आपको बताना है कि भाई चीजों को उधार दोगे तो मित्रता बनी रहेगी क्या? नहीं, चीजों को उधार देने से जब तक आपके पास वो चीजें हैं तब तक मित्रता रहेगी, जिस दिन आपके पास चीजें वो खत्म हो जाएंगी वो दोस्ती भी चली जाएगी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों के समय जरूरत के समय दोस्तों की मदद आना, वो भी अपनी स्वेच्छा से अपनी खुशी से, ये दरअसल मित्रता बनाए रखने का एक व्यवहार होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लासरूम में डिस्कस किए थे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एकदम देखो डिसेंट एग्जाम आया है, कुछ भी एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं पूछा है, टू द पॉइंट सॉल्व करने वाली चीजें पूछा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर एफर्ट दे होगे, मतलब हल्का सा भी अगर जो है आप एक क्रम में पढ़ाई किए होगे, तो ये पेपर आपके लिए ही था। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भैया कि EJOT और PQLG का आपस में जिस तरह से संबंध है, आपको बताना है कि BGLQ का किसके साथ संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, YTOJ के साथ इसका संबंध है। चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन। मैंने आपको क्लासरूम में सिखाया है, हमने यूट्यूब में भी मुझसे सीखा है कि हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, वेन डायग्राम बनाना होता है, जिसे हम लोग नो ब्रेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और नो ब्रेन डायग्राम के थ्रू ये सॉल्व हो सकता था आपसे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, वेन डायग्राम का एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, और एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत आराम से बन सकने वाला क्वेश्चन था, और जिन बच्चों का ये पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही बनाया भी है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंफर्टेबल? चलिए ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, ऑड वन आउट आपको निकालना था। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। आपको पहले क्या करना होता है, पहले चारों ऑप्शन को एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि कौन सा जो है, बाकी जो है कोई 3 होंगे ऐसे जो एक पैटर्न को फॉलो करते होंगे, और जो चौथा होगा वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा। तो ये जो सी ऑप्शन है EP, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला वाला क्वेश्चन तो एकदम मस्त आपके लिए, समझो एकदम प्लेट में सजाकर उसने क्वेश्चन दे दिया, और जिन बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है एकदम सही भी सॉल्व किया है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब 135 डिग्री जो बच्चे ने मारा है वो एकदम परफेक्ट मारा है। चलता हूं जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गया अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। ऐसे केसेस वाले क्वेश्चन ना मैंने आपको यूट्यूब में जब वो क्लास दी थी कम्युनिकेशन वाली, उसमें मैंने डिस्कस किए थे इस तरह के केसेस वाले क्वेश्चन, अगर आपको ख्याल आ जाए तो, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि आप एक समयबद्ध जो है परियोजना बनाते हैं, जिसमें आपको जो है प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी होती है। तो अगर मान लो कि प्रोजेक्ट जो है समय पर डिलीवर नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या चीजें जो है आप एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में लेकर आएंगे। तो असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करूंगा मैं, और उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आ जाओ। अगला वाला क्वेश्चन फिर से हमारे पास जो है एक कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है, मतलब आपको परिस्थिति को समझना है। रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आपको इसका जवाब कर रहे हैं। क्वेश्चन में कि ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मुझे सबसे अच्छी लगती है। सही बात है भाई, जो फीमेल्स होती हैं उनको जब से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है पोर्टल ओपन हुआ है, उनके लिए तो समझो जो है सपनों की दुनिया जो है खुल गई है। बस जो है एक जगह बस पता चल जाए कि हाँ ऑफर निकला है, तो सामान जो है काम का है या नहीं बाद में देखेंगे, ऑफर है तो लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्या आ गया अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम मस्त आपको प्लेट में सजा कर दिया क्वेश्चन। किसी भी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कंसेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन, और जिन भी बच्चे का पेपर है उसने एकदम सही मारा है। ऑप्शन नंबर बी, गुड, शाबाश। चलता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला है एक व्यक्ति और उसके पुत्र। फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो एजेस का क्वेश्चन आया, जिसमें बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो है 45, और 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल था उस व्यक्ति का 4 गुना था। आपको बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। दोनों की वर्तमान आयु 36 साल और 9 साल होगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में कहता है निम्न दिए गए नंबरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नंबर दिए गए नंबरों का समान क्रम है। मतलब आपको बताना है कि जैसा ये वाला जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वो वही वाला पैटर्न फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब था। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप बैठ करके इसे सॉल्व करते तो आराम से ही आपसे सॉल्व होता। जिन भी बच्चों ने ये बैठकर तो यहाँ पे कैलकुलेशन की है, बहुत सही किया है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 17। गुड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है मेरे से कि ए सी के पिता है। हा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन या फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन या फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को अपन को कभी मिस नहीं करना है, बिल्कुल तैयारी करके जाना है। बोल रहा है कि भैया ए सी के पिता हैं और डी बी का बेटा है, तो ई ए का भाई है और आपको बताना है उनके बीच जो है कैसा रिलेशन बन रहा है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब है वो भाभी है, सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। आइए आगे बढ़ते दिनाक से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये जो है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो बहुत टफ नहीं आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। और इस वाले क्वेश्चन पर जो सही जवाब है जो बच्चे ने निकाला भी एकदम परफेक्ट निकाला है, वो है 15√3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगेन ए बी सी बहने हैं। अच्छा, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करने जैसा क्वेश्चन था नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब वैसे आंट है, लेकिन हिंदी में जो है वो मौसी आ रहा था, चाची इसने लिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आंट समझ के ऑप्शन में डी मार सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन के विलोपित होने की संभावना ज्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8, 12 और 15 का एलसीएम। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन किसी बच्चे ने एग्जाम में छोड़े होंगे या गलत किए होंगे। इतना मस्त क्वेश्चन, एकदम मक्खन जो होता है ना प्लेट में सजा के जैसे उसने दे दिया हो, वैसा वाला क्वेश्चन आपको मिला। इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 120। जिन बच्चे का पेपर एकदम सही बनाया उसने, गुड, शाबाश। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई 20th सेंचुरी में कितने दिन होंगे। तो 20th सेंचुरी में 26, 36, 525 दिन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगेन हमसे जो है कम्युनिकेशन का उसने क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी व्यवहार परिवर्तन की मूल विधि है। तो एक अच्छा व्यवहार आप बनाते हो, क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे कम्युनिकेशन आप में अच्छा कम्युनिकेशन करने की कला है, आप में लोगों से बेहतर तरीके से बातचीत करने की अकल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कपड़े की लंबाई, और आपको उससे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई पता है, और आपसे जो है उसने पूछा है कि भैया क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करते हैं, जब आपको लंबाई और चौड़ाई पता हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका गुणा कर दिया जाता है। और जब आपने इसे गुणा किया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आया होगा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट है एक व्यक्ति, अच्छा भाई, तो 2,000 रुपए में वार्षिक आय शुरू किया और वार्षिक वेतन में वृद्धि हुई, तो उसको बोल रहा है कि कितने वर्षों में जो उसकी आय है वो 70,000 तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो आपको टिक करना था वो था 11 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक कतार में खड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। ए और बी के बीच जो है 5 व्यक्ति हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, रैंकिंग का दरअसल ये क्वेश्चन होता है, और रैंकिंग वाले क्वेश्चन के मैंने आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी दी थी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा भी गया। बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं, सी के आगे 3 व्यक्ति और ए के पीछे जो है हमारे पास 21 व्यक्ति हैं। तो आपसे वो पूछ रहा है कि कतार में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो कतार में जो कम से कम व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला वाला क्वेश्चन में कहता है एक अंग्रेजी वर्णमाला है। अब बोल रहा है कि भैया ऐसे कितने अक्षर हैं, दर्पण के सामने रखो तो समान दिखाई देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 11। ठीक है, कंफर्टेबल।
चलिए आते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि इसका जो है आप हमको मिसिंग टर्म बता दो। ठीक है भाई, बिल्कुल बता देते हैं इसका मिसिंग टर्म। चलो एक बार रिलैक्स वगैरह देखते हैं। तो इसमें एम के की वैल्यू है मेरे पास 169 अपॉन 121। आपको जे एच की वैल्यू बतानी थी। जे एच की जो वैल्यू होती वो होता 100 अपॉन 4। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है और 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी ज्योमेट्री वाली, उसमें सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाता हूँ, बस उसमें मैंने वर्गाकार की जगह पर त्रिभुजाकार करवाया था मैंने, और वर्गाकार पर क्वेश्चन आ गया, लेकिन आइडिया एकदम सेम लगना था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें आपको निकालना था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप निकालते तो बच्चे ने निकाला है, जो निकाला है एकदम सही निकाला है। 19.625 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाँ, संप्रेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? संप्रेषण की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो संदेश होता है, जो कि एकदम करेक्ट बात है। इसकी आपको माध्यिका निकालना था। माध्यिका मतलब होता है मीडियन, मतलब होता है बीच का नंबर। बीच का नंबर होगा इसका 9। सही है। चलो अगला अगला वाला क्वेश्चन मेरे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है बी की बहन है, सी बी की माता है। बहुत ही बढ़िया। तो इस वाली स्थिति में बताइए कि ए डी से कैसे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉटर, वो उसकी बेटी है। आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को छायांकित और अछायांकित भाग का जो है उसने मेरे से प्रतिशत पूछा हुआ है। आपने, मेरे को उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को एकदम सही बनाया होगा। इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं थे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। एक चतुर्भुज है, उसमें कोणों का अनुपात दिया हुआ है। आपसे जो है प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना था, चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता, और उसके बाद आप जब कैलकुलेट करते तो जो बच्चे ने निकाला एकदम सही निकाला है। 36, 72, 108 और 144 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन सीजीपीएससी 2024 का या 23 का भी हो सकता है, मेरे को याद है जहां तक 24 का क्वेश्चन है। ये सीजीपीएससी में एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने, मैंने कहा भी था कि देखो, जब मैं आपको यूट्यूब में क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने वाली बात कही भी थी कि सीजीपीएससी के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए जो एडीआई के एग्जाम में पूछे गए थे। तो पक्का संभावना है कि जो क्वेश्चन अभी एडीआई में पूछे जाने वाले हैं सीजीपीएससी से पूछे जाएंगे। पूछा भी गया। क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगले वाले क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि, स्विच करता हूँ, आपसे कह रहा है कि भाई इसमें जो लास्ट वाला जो फिगर है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा? यहाँ पर कौन सा वाला जो फिगर है वो आएगा? ये जिस भी बच्चे का पेपर है जो इसने बनाया है एकदम सही बनाया है, गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो बच्चा है इसने बहुत सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, इसका सिलेक्शन होना ही चाहिए भाई। और अगर आपका भी बिल्कुल इसी क्रम में चल रहा है जैसा अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप बिल्कुल जो नेक्स्ट राउंड का जो कॉल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कथन और तर्क का क्वेश्चन है। कथन और तर्क का क्वेश्चन में कह रहा है मुझे कि कथन और तर्क में बताइए कि क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अभी उसने कथन बोला, अब इसके तर्क आपको बताने हैं। पहला तर्क है कि हाँ, शिकारी बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये कौन सा टाइप का तर्क हुआ भाई? नहीं, शिकार और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। अब ये दोनों ही जो है इसको सेट नहीं कर रहे हैं भैया। हम लोग इसलिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि हम लोग को जंगली जानवरों की जो जान है उसकी फिक्र है। वो लोग पैसा कमाए नहीं कमाए हमको से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपने टिक किया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, आपको एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक बड़ा महानगरीय शहर भी है, हाँ बिल्कुल, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर आप एकदम क्लियर होते होंगे, और उसके उपराज्यपाल के पद पर जो है आपको बैठा दिया गया। बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम किया गया उनके द्वारा। अब आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वोच्च प्राथमिकता आप किसको देंगे? आप कानून और व्यवस्था को देंगे, शहरी नियोजन को देंगे, पारिस्थितिकी को देंगे, या फिर प्रदूषण नियंत्रण को देंगे? भैया हम कानून को देंगे, कानून के हिसाब से हम चलेंगे।
एक टेलीविजन 9,000 रुपए को बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, तो वो कितने बेचे कि 15% लाभ हो जाए। एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपने मेरे से यूट्यूब वाली क्लास में भी सीखा था और एकदम क्लासरूम में अपने आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 11,500। जिस बच्चे का पेपर है उसने एकदम सही बनाया है, गुड, शाबाश, मजा आ गया आपका जवाब देख के। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। एक दवाई और कैप्सूल, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो सिलेंडर है उसके दो फॉर्मूले बिठाने थे और कुछ था नहीं इसमें। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दो फॉर्मूले बिठाओ, दोनों को जोड़ दो, सही जवाब निकाल लो। कैप्सूल का शेप जो है सिलेंड्रिकल होता, तो सिलेंड्रिकल शेप में आप ले लेते और एक वृत्त का फॉर्मूला लगाते उसके क्षेत्रफल का। जिस बच्चे का ये एक पेपर है उसने थोड़ी सी गड़बड़ी की है इस बार। क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 220, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, चल रहा हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने मेरे साथ देखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हैंडल किए जाते हैं। इसके लिए जो हम लोग रूल लगाते हैं वो लगाते हैं दरअसल बॉड मास का, है ना। तो बॉड मास का जो आप रूल लगाते तो आपको इसका सही जवाब मिलता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचार नेटवर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपको बताना है कि संचार जो है कितने प्रकार से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये दरअसल 5 प्रकार से होता है। संचार जो है 5 प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। अगला, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, हाँ भाई ऐसा होता है कि हम लोग जो है मिट्टी से जो है मॉडल तैयार करते हैं और उन्होंने जो है एक शंकु का निर्माण कर लिया है। ठीक है भैया, बहुत ही सही काम किया। और उन्होंने ये आपसे पूछा कि एक बालक ने इस गोले में इसको फिर उसने एक गोले में बदल दिया और आपको बोल रहा है कि उस गोले की जो त्रिज्या है वो हमको बता दो। तो हमने इस वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं कि आयतन जो है दोनों में बराबर होता होगा, दोनों का आयतन बराबर कर देते तो इसका क्वेश्चन जवाब हो जाता 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने कामगारों की संख्या 14:12 है अनुपात में कमी करता है और उसके वेतन में वृद्धि करता है। एकदम क्लासरूम वाला क्वेश्चन। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे से पढ़े हो तो इस वाले क्वेश्चन को आपने मेरे से बिल्कुल जो है पढ़ा होगा। एकदम एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे से वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक स्थिति के बाद दो संभावित निर्णय 1 और 2 आते हैं। अच्छा, तो उसने एक स्थिति बता दी है और उसने ये बताया है कि इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं, पहला निर्णय और दूसरा निर्णय उसने मुझे बता दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाला जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ने सही भी मारा है, केवल निर्णय 1 सही है। ठीक है, आइए फटाक से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, समिति ने खेल मंत्रालय को 2 खिलाड़ियों से खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार वापस लाने की सलाह दी है जो कथित तौर पर मैच फिक्सिंग में शामिल थे। आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सीमित समिति के द्वारा खेल मंत्रालय के समक्ष रखे गए तर्क को कमजोर बनाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए कि वो कभी कभी क्वेश्चन में ना बोलता है कि मजबूत बनाता है और कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि कमजोर बनाता है। तो जब कमजोर बनाता है तो वैसा आपको सेंटेंस चुनना चाहिए जो उसका सहयोग न करे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सहयोग नहीं करता, इसका जो सही जवाब होता वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि हॉल के सरकारी निर्देश के अनुसार, ठीक है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और आपसे वो कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है सरकार के इस तर्क को कमजोर बनाता है। तो अगेन जो कमजोर बनाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको अपोजिट वाला ढूंढना चाहिए। अपोजिट जो है ऑप्शन नंबर सी था। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कंप्यूटरीकृत ब्रांच भी कम कक्षों को कंप्यूटरीकृत की तरह कुशल साबित हुई है। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको
आक्रामक व्यवहार माना जाता है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है कम्युनिकेशन में कवर होते हैं और इससे वक्ता की ओर से सबसे अधिक प्रक्रिया आने की संभावना होती है। तो वक्ता के वक्तव्य देते समय व्यवधान उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। यदि एक घड़ी का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में है, ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है आप कह सकते हो कि नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन कवर होते हैं, और शेष भाग 5 मीटर जल की सतह पर है, तो आपसे पूछ रहा है कि भैया घड़ी की लंबाई क्या होगी। तो इस वाली स्थिति में घड़ी की जो लंबाई है वो होगी 50 मीटर। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा, मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, वो है N92323। चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बनाने लायक क्वेश्चन। 18,500 को ए, बी और सी में वितरित करना है अपने को, और आपसे वो कह रहा है कि सी के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। जिस बच्चे ने बनाया एकदम सही बनाया, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब है, वो है 5,000। सही है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कई लोगों को एक ही समय दस्तावेज बनाने, अच्छा ये जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ गया, और इसके लिए प्रोजेक्ट की नजर रखने में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की जो अनुमति है वो कौन देता है। तो इसका जो सही जवाब था वो था ग्रुपवेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। ठीक है, चलो फटाक से चल रहा हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक बालक ने एक उपकरण 2500 के क्रय पर खरीदा, 500 का खर्च किया और उसके बाद इतने रुपए पर उसने बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ और हानि का क्या प्रतिशत होगा। बढ़िया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बनाने लायक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, वो है 10% का लाभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। 109 पर जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन। एग्जाम में स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए, कोई टफ नहीं पूछा गया जो आपसे ना बन सके। तो इसका जो सही जवाब है बच्चे ने जो लगाया एकदम ठीक लगा है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब था। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है श्रेणी का क्वेश्चन, और इस वाले सीरीज के क्वेश्चन में आपसे जो वो पूछ रहा है वो दरअसल इसका जो है गलत पद पूछ रहा है। तो अगर इस श्रेणी को जब आप सॉल्व करते तो इसके लॉजिक के हिसाब से जो गलत पद है वो है 84। 84 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, डन। चलिए आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। 5 और 6 का योग उसने आपसे पूछा, 5 और 6 का जो योग है वो मेरे लिए 180 डिग्री होता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक, डन है। चलिए आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है दिए गए श्रेणी में फिर से आपको गलत पद बताना था, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज थी, जो बच्चे ने लॉजिक लगाया है बढ़िया, लॉजिक एकदम जो है बिठाकर बच्चे ने लगाने की कोशिश की है, और इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि है 23। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसमें आपको जो है मिसिंग नंबर जो है वो बताना है हमको। इसमें इसको हम लोग मैट्रिक्स में दरअसल काउंट करते हैं। मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए जो है बी से ज्यादा रिचर है। रैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रैंकिंग के सेक्शन से एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, और उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इनमें से बीच में किसको जो है जगह मिलेगी। तो बीच में जो बच्चे ने बनाया एकदम सही बनाया है, सी को जगह मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में उसने हमको जो है एक कथन दे दिया, और उस पर आधारित उसने हमसे 2 कंक्लूजन पूछे। इसमें दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो उसका अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था।
ये हिंदी है, हिंदी में इस वाले वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा कंटेंट है वो मैं कवर कर लेता हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के आंसर डिस्कस करूंगा। तो जल्दी जल्दी मैं आपसे मैथ्स और रीजनिंग के बाद इंग्लिश के जो आंसर्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इंग्लिश भी कोई ज़्यादा टफ नहीं आई थी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में आई थी, बनाने लायक। क्वेश्चन नंबर 126 में कहता है आई हैव डैश वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। दरअसल जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है, जैसे जो वर्क है वो अनकाउंटेबल होता है ना, तो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। अगर काउंटेबल होता तो मेनी यूज़ किए होते। नेक्स्ट है डैश 10 50 miners were killed in explosion। तो नो फ्यूअर देन, तो जब भी जो है इस ऐसा जो स्टूडेंट बनता है कि भाई कम से कम जो है 50 लोग तो मरे ही होंगे इसमें, तो इस तरह के लिए हम फ्यूअर टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अगला वाला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है माय फ्रेंड इज टेकिंग हिज ब्रदर एंड डैश टू द मूवी टुनाइट। इसके लिए जो सही जवाब होगा, माय फ्रेंड इज टेकिंग हिज ब्रदर एंड मी टू द मूवी टुनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है एवरीवन ऑफ द बॉयज डैश टू ईट आइसक्रीम। अब वहां पर लड़के बहुत सारे हैं लेकिन एवरीवन लग गया ना, एवरीवन लग गया मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया सिंगुलर, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आना चाहिए, और इसमें जो सिंगुलर है वो है लव्स, LOVES। मैंने आपको बताया होगा इंग्लिश की क्लास में कि जब वर्ब में आप एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 3-3 makes 6। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर जो है ये बनाना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग कुछ और नहीं, वो दरअसल एंड शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 and 3 make 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होता। चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ नन ड्यूक। तो इसका जो सही जवाब है वो है डुशेस। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड डैश 6 डैश इन द मॉर्निंग। तो आपको बोल रहा है कि वो ना सुबह के 6 बजे से जो है काम करना चालू करता है। ही स्टार्टेड एट 6, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है एट लगाते हैं। इन द मॉर्निंग एकदम सही जवाब है इसके लिए। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 133 पर। 133 कहता है द कमिटी डैश, और थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, कटा हुआ सा आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में कहता है द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट। अब जो कमिटी है वो दरअसल डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब जब कमिटी जो है डिवाइड हो जाती है तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं द कमिटी इज डिवाइडेड, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन सी मेनी डैश ड्राइविंग ई रिक्शास। एकदम सही बात है, आजकल ई रिक्शा जो है ट्रेंड में चल रहा है। तो वी कैन सी मेनी वुमन ड्राइवर्स। तो ये जो ए वाला है वो सही जवाब नहीं है। वुमन मेनी इसलिए लगेगा, मेनी लगा हुआ इसलिए जो वुमन होगा प्लूरल लगेगा, तो जो प्लूरल हो वो ई वाला होता है। ठीक है, और जब वुमन प्लूरल है तो ड्राइवर फिर सिंगुलर क्यों लेंगे अपन लोग, इसलिए ड्राइवर्स लेना पड़ेगा। तो ये इसका एकदम सही जवाब था। उम्मीद है आपने इसको टिक भी किया होगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड से इसलिए हटता हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे। मेरी शक्ल दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन दिखना इंपॉर्टेंट है। डैश योर फादर एंड मदर इज होम। तो हम लोग किसी सवाल पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं आर योर फादर, यू के साथ आर लगाया जाता है। आर योर फादर एंड मदर इज एट एट होम, ऐसा। ठीक है, तो ये फिर हिंदी है, हिंदी में स्किप कर रहा हूँ। तो इस वाले वीडियो में जो है मैंने सारा का सारा सेक्शन मतलब कि रीजनिंग, मैथ्स और जो इंग्लिश है वो कवर कर लिया। और मुझे ऐसा अनुमान है पेपर देखने के बाद कि कट ऑफ जो है आपका 240 या 250 के अराउंड जो है जाना चाहिए। मतलब अगर आपका मान लिया 240 या 250 प्लस आ रहा है तो मतलब समझो आपके डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, आप इंटरव्यू की जो है उम्मीद लगा सकते हैं। और जनरल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ
120 क्वेश्चन अगर आपने जो है सही टिकी है तो बढ़िया है, एकदम मस्त है। आपके जो है संभावनाएं बहुत हैं एग्जाम में, तो उम्मीद है कि आपका ये वाला जो पेपर है वो बढ़िया गया होगा। पेपर बहुत ही डिसेंट था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बनाने लायक था। 240 250 नंबर वाले बच्चे लोग एकदम आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके एग्जाम में मतलब नेक्स्ट वाले राउंड के लिए जो कॉल है वो आने की संभावना है, तो अपने को अब उसके लिए तैयारी में एकदम भिड़ जाना है। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले सेक्शन में, नेक्स्ट वाले कंटेंट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।